यूपी में शर्मिंदा सिस्टम, सरेआम लूटी जा रही इज्जत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गैंग रेप का जो मामला सामने आया वो न केवल उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन बल्कि समाज के लोग और उनकी मानसिकता पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। इस पूरे मामले को जानेंगे उससे पहले हमारी सरकार से कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। जैसे कि यूपी में महिलाएं कैसे रहेंगी सुरक्षित, क्या कैद में रहकर बचाना होगा आबरू, महिलाओं के खिलाफ कब खत्म होगा अपराध, कब तक होगा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़, क्यों नहीं सख्त अपराधियों के खिलाफ सरकार, कहां गई राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति, यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरी घटना पर बात करें उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के समय में क्या महिला सुरक्षा वाकई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज जहां विकास की बातें हो रही है, जहां पूरी दुनिया में भारत को अपना गौरव बनाने के लिए और यहां रह रहे लोगों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वहां आज भी हम अटके हुए हैं महिला सुरक्षा पर। इसी के बारे में बात करने में, क्योंकि आजकल के लोग की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि अपने हवस के भूख को मिटाने के लिए किसी भी बच्ची, बूढ़ी या किसी को भी आसानी से शिकार बना लिया जा रहा है। अब इस मामले पर वापस आते हैं, जहां पर आपने ये खबर कई दिनों से सुना होगा कि एक मंगेतर के सामने उसकी जो बनने वाली वाइफ है, यानी कि उसी के मंगेतर का रेप किया जाता है और इस रेप कांड में बड़ा अपडेट हर दिन सामने आ रहा है। ये जो मामला है वो कासगंज में है, जहां पर मंगेतर के सामने 8 लोगों ने बारी बारी से उस लड़की का रेप किया है और हैरानी की बात यह है कि वो लड़की नाबालिग है, केवल 17 साल की है। वहीं ये जो कांड को अंजाम दिया गया है वो नहर के किनारे दिया गया है, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म 8 दरिंदों ने किया है उस लड़की के साथ। वहीं आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी जहां पर साफ नजर आ रहा है कि यूपी पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथ जो 2 और आरोपी थे वो फिलहाल फरार है और उनकी तफ्तीश जारी है। वहीं इसमें एक चेहरे पर हम आगे बात करेंगे जो कि इसका मुख्य आरोपी है और इसका सीधे सीधे राजनीति से कनेक्शन है और बीजेपी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है उससे कनेक्शन है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो छानबीन में पता चला और सूत्रों से पता चला कि बीजेपी नेता अखिलेश सिंह है। अब बताते हैं कि आखिर ये घटना कब हुई या फिर उस युवती को यानी कि मंगेतर को कब दरिंदगी का शिकार बनाया गया है। दरअसल जो एक कपल होता है वो डीएसओ ऑफिस में राशन कार्ड सही करवाने जाता है। कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, उसके करेक्शन के लिए जो कपल होता है, जो शादी होने वाली है जिनकी, वो अपने मंगेतर के साथ जा रही होती है ऑफिस। वहाँ से जब बहुत काम होता है, ऑफिशियल काम में टाइम लगता है, तो ये सोचते हैं कि पास में एक नहर है और धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो उसमें क्या करते हैं कि कहीं साइड में बैठ जाते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद वापस से हम वहाँ काम कराने चले जाएंगे। उसी दौरान जो हज़ारा पुल है वही नहर के पास वो लोग बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे ताकि उन्हें छाया मिल सके और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बाइक सवार कुछ ऐसे गुंडे जैसे लोग आते हैं जो ये दरिंदे हैं, ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबसे पहले वो क्या करते हैं, मंगेतर को दोनों को घेर लेते हैं और वहाँ पर पहले उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अपशब्द कहते हैं और छेड़छाड़ की शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये युवती विरोध करती है, जो नाबालिग लड़की जो अपने मंगेतर के साथ बैठी है वो विरोध करती है, तो उसके साथ क्या करते हैं कि उसे घसीटते हुए पुल के नीचे ले जाते हैं जहां पर एक कोठरी बनी हुई है और वहीं पर 8 युवक बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद बाहर में क्या करते हैं कि मंगेतर जो है उसे पकड़ कर रखते हैं, बारी बारी करें, जब कोई जाता है तो दूसरा इंसान मंगेतर को पकड़ कर रखता है, उसे मारता पीटता है और गंदी गंदी माँ बहन की गालियां भी देता है। और इस दौरान ही जब रेप हो जाता है उसके बाद दोनों को बिठाकर, लड़की की हालत बहुत बुरी होती है, यहाँ तक कि वो सही से चल तक नहीं पाती, किसी से बात तक नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मंगेतर को जो उसका होने वाला पति है उसे डरा धमका कर ये कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इससे भी ज़्यादा उनका जब हैवानियत से मन नहीं भरता तो उस दौरान की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे वायरल करने की धमकी देते हैं। उसके अलावा मंगेतर से 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं। जब वो मंगेतर बेबस और लाचार होकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके बाद उसके यूपीआई में देखा जाता है उसे ऑन करवा के कि उसे 5,000 रुपये उसके अकाउंट में होते हैं। वो वहीं के वहीं वो आरोपी सारे जो 8 हैं वो पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये लोग वहाँ डिसाइड करते हैं किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना होगी तो शायद वो खुद से भी नजरें कभी ना मिला सके। ऐसे में वो लड़की और उसका जो मंगेतर
होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है इस बारे में हम फैमिली को नहीं बताएंगे, नहीं तो मामला बढ़ेगा और सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये दरिंदे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, धमकी वमकी देते हैं वो लोग, वहां से रेप करके और पैसे ऐड कर भाग चुके होते हैं। उसके बाद वहां से वो दोनों भी अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उस लड़की के अंदर इतना दहशत भर जाता है, उसके मंगेतर को इतना डराया और धमकाया जाता है कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से भी इस दहशत के बारे में बता सके। लेकिन फिर क्या होती है, अब सोचिए एक लड़की, एक नाबालिग बच्ची है 17 साल की, उसके साथ 8 लोग रेप किए, सेक्सुअली उसे हैरेस किया गया है, बुरी तरीके से उसका शोषण किया गया है और मानसिक तौर पर भी उस पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। होता यह कि लड़की घर तो लौट जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है और तबीयत बिगड़ने लगती है। जब तबीयत बिगड़ती है तो उससे माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो रोते रोते अपने साथ हुए उस वारदात की यानी गैंगरेप की घटना बताती है। जब परिवार को पता चलता है, किसी भी परिवार में जहाँ शादी होनी है ये पता चल रहा है कि मेरी बेटी कल को दुल्हन बनेगी, किसी के घर की इज्जत बनेगी, लेकिन उसकी इज्जत उसी के होने वाले पति के सामने लूटी गई, तो सोचिए उस माँ और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उसके बाद उस लड़की का फैमिली ये डिसाइड करता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे और मदद की गुहार लगाएंगे। उसके बाद वो 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये दरिंदगी की गई है और ये लोग हैं, उन सारे आरोपियों की पहचान हमारी बेटी करा सकती है। और उसी वक्त फिर एएसपी, सीओ सदर जो चौक के हैं, वहाँ के थाना प्रभारी, ये सब पूरी फोर्स के साथ उस लड़की के पास पहुँचते हैं और बंद कमरे में उस लड़की से पूछा जाता है, बयान लिया जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि लड़की स्थिति में नहीं होती कि वो आकर मीडिया से डायरेक्ट बात कर सके या घर से निकलकर थाने जाकर बात कर सके। वो इतना खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही थी कि वो घर से बाहर कदम रख सके, क्योंकि किसी के साथ रेप हुई है, रेप जैसी घटना हुई, ऐसे के बाद किसी भी लड़की के लिए एक कदम बाहर निकालना उसके लिए जान के खतरे से कम नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पुलिस को पूरे वारदात की खबर लगती है, एक एक चीज पता चलता है, आरोपियों की पहचान करने में जुट जाती है पुलिस और उसके बाद जो अलग अलग टीम गठित की जाती है, स्पेशल फोर्स तैयार किए जाते हैं और वो लोग एक एक आरोपी को पहचान करके उन्हें अरेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर टूट चुकी है अंदर से, उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जांच कराया जाता है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने में जुट जाती है। 13 अप्रैल को 5 आरोपी गिरफ्तार होते हैं और हमारे इस खबर बताने तक 8 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, यानी कि आज शाम में पुलिस के हाथ अब 8 आरोपी लग चुके हैं। लेकिन अभी भी 2 आरोपी हैं जो इनके साथ थे, जिन्होंने रेप नहीं किया लेकिन साथ दिया है, वो अभी फरार है और पुलिस उनके खोज में लगी हुई है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आरोपी जो है उनका नाम क्या है। सबसे जो मुख्य आरोपी है वो अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर। ये जो नजर आ रहा होगा आपको तस्वीर जिस शख्स का, यही वो दरिंदा है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे सियासत यानी कि राजनीतिक लोगों से है। ये जो व्यक्ति है अखिलेश प्रताप सिंह, ये दरअसल एक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, छुटपुटिया नेता, लोकल नेता, जो कि इसके ऊपर बहुत बड़े नेताओं का हाथ है और हर जगह कई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इसी अखिलेश प्रताप सिंह की, जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ खड़े होकर तस्वीर ले रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का है। दूसरा जो आरोपी है वो है अमित कुमार, सोनू उर्फ सत्यपाल, अजय कुमार, रिंकू, सौरभ, ब्रिजेश और सोनू कुमार। ये उन आरोपियों के नाम है जिन्होंने ये दरिंदगी की। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर माहौल बहुत बिगड़ गया। एक तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत आक्रोशित हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और इन 8 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और लेकिन इनके लिए कोई कार्रवाई भी छोटी है, कोई भी सजा छोटी है, इन्हें तो सीधे फांसी दे देनी चाहिए। हालांकि कानूनी प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी महिला की जो आयोग है, उन्होंने क्या कहा है, जो यूपी महिला की आयोग है उनका नाम है रेणु गौड़, और उन्होंने इस मामले पे कहा है कि आरोपी चाहे कितने भी रसूखदार खानदान के क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े लोगों का उन पे हाथ क्यों ना हो, हम आश्वासन देते हैं कि बेटी की जिसकी इज्जत लूटी गई उसे न्याय मिलेगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले पे सवाल सीधे आ जाता है यूपी सरकार और प्रशासन पे। अब आपको ले चलते हैं, कुछ दिनों पहले एक और घटना हुई थी वाराणसी के काशी में, जहां पर खुद पीएम मोदी इस मामले में आगे आते हुए उन्होंने संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को यह कहा था कि जो भी दरिंदे उन्हें छोड़ना मत। और कुछ दिन बाद ही अफसोस की बात है कि एक और गैंग रेप की घटना होती है, जहां 8 दरिंदे एक लड़की को नोचते रहते हैं उसके मंगेतर के सामने। अब सोचिए कि 1-2 घटना हो सकता है कि जब तक हम इस बारे में बात कर रहे हो अभी भी एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही होगी। ये कहने के लिए बेशक खबरों में हम बता देते हैं या आप सुन लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है क्योंकि
यहाँ पर आपके घर की भी बेटी हो सकती है और हमारे घर की भी बेटी हो सकती है। अब हम मानसिकता किसी की नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप एक गुनहगार को, एक आरोपी दरिंदे को फांसी पर चढ़ा देते हैं तो शायद दूसरा ऐसा करने से डरेगा और उसके अंदर डर का माहौल बनेगा। इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसे लेकर यूपी सरकार पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि यूपी सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा, वरना हम प्रदर्शन पर उतरेंगे। लोगों में बहुत गुस्सा है, तो सीधे सीधे योगी सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि आखिर कब तक इसी तरीके से आपके राज्य में बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होता रहेगा, उनके आबरू को नोचते रहेंगे? जवाब दीजिए। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।